अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। तोशा खाना केस 2 आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। जनाब अडयाला जेल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा पर अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए और सरकारी माल पर जो है वो उसमें जो है वो अपने लिए कुछ सहूलतें हासिल करने के लिए जिन इल्ज़ामात के तहत कार्रवाई जारी थी उसके बारे में बताया ये जाता है कि इस्तगासा के जो तमाम तर गवाह हैं वो ना सिर्फ मुकम्मल हो गए हैं बल्कि गवाहों के ऊपर जरहा भी मुकम्मल हो गई है। अडयाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने तोशा खाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई के वकला अरशद तबरेज़, ज़हीर अब्बास और बैरिस्टर अली ज़फ़र अदालत में पेश हुए, जबकि वफाकी प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी और बैरिस्टर उमैर मजीद अपनी अपनी टीम के हमरा इस केस में पेश हुए। इस्तगासा ने केस के आखिरी 2 गवाहों के बयानात को रिकॉर्ड कर लिया है और गवाहान में नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसन हारून और FIA के तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज़ शामिल थे। तफ्तीशी अफसरान पर वकील सफाई 24 सितंबर को जरा करेंगे। तोशा खाना 2 केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहान के बयानात को रिकॉर्ड करवाया गया है, जबकि 18 पर जरा भी मुकम्मल कर ली गई है। आज की समाअत के मौके पर बानी चेयरमैन की तीनों बहनें और बुशरा बीबी की भाभी मेहरुनिसा भी कमरा अदालत में मौजूद थीं और अब इस केस की जो समाअत है वो 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233-8122-280। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस केस में इल्ज़ाम है बानी पीटीआई पर कि उनको सऊदी वली अहद हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जो 7.5 करोड़ रुपए मालियत की कीमती घड़ी दी गई थी वो तोशा खाना में जमा ही नहीं कराई गई और सिर्फ 29 लाख रुपए खजाने में जमा कराकर इस घड़ी को उन्होंने अपने पास रखा। इसी तरीके से ये बात भी सामने आई है कि बलगारी सेट एक था जो दिया गया था जो बानी पीटीआई हैं उनको और उनकी अहलिया को। ये एक ज्वेलरी सेट था और बताया ये जाता है कि उस ज्वेलरी सेट की भी, बलगारी सेट की भी जो कीमत है वो कम लगवाई गई थी और उसमें भी जो है ना असलो रसूख का इस्तेमाल किया गया था और मिलिट्री सेक्रेटरी को भी मना किया गया था। अप्रेजर्स भी उसके लिए मुकर्रर नहीं किए गए थे। महज एक रस्मी कार्रवाई मुकम्मल करके ये जो कीमती तोहफ़े थे इनको नहायत अर्ज़ा कीमत पर तोशा खाना कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए इनको एक्वायर किया गया, जिसके बारे में ये बात कही जाती है कि ये बेज़ाब्तगी के ज़िम्रे में आता है और ये करप्शन के ज़िम्रे में आता है और इसके ऊपर अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी मोहतरमा बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों को तोशा खाना केस में ऐसे ही इल्ज़ामात पर उनको सज़ा हो चुकी है। वो सज़ाएं अगरचे इस वक्त मुअत्तल हैं लेकिन वो मुकदमा इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। इमरान खान साहब पर और बुशरा बीबी पर 190 मिलियन पाउंड केस, जिसको अलकादर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है, इसमें भी इनको सज़ाएं हो चुकी हैं और इन सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अब मुमकिना तौर पर ये जो कार्रवाई जिसका जिक्र मैंने अभी आपके साथ किया है ये कार्रवाई भी
جلد مکمل ہو جائے گی، اور اس کارروائی میں جس طریقے سے گواہان کے بیانات سامنے آئے، اور ابھی عمران خان کے ملٹری سیکٹری جو فارمر ان کے ملٹری سیکٹری تھے، ان کا بیان بھی اب منظر عام پر آ چکا ہے، اور انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ تحائف قواعد کے مطابق توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے گئے، اور اس کی فارمل اپروول جو اس کی جو اسسمنٹ تھی، پرائس اسسمنٹ، وہ بھی قواعد کے مطابق نہیں کرائی گئی، جس پر جو ہے نا یہ جو اس پر عمران خان صاحب نے اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ استعمال کیا۔ تو امکانات یہی نظر آ رہے ہیں کہ اس کیس میں بھی ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے، اور کم از کم 10 سال قید کی سزا عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے لیے اس کیس میں اس کے امکانات بتائے جاتے ہیں ماہرین قانون کے مطابق۔ اور اگر اس کیس میں بھی ان کو سزا ہو گئی تو پھر عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کا باہر نکلنا جیل سے وہ مجھے کافی حد تک مشکل نظر آئے گا، کیونکہ پہلے 190 ملین پاؤنڈز کیس کی سزا سسپینڈ ہوگی، ان کی ضمانت ہوگی، پھر اس کے بعد یہ والا کیس آئے گا، اس کیس کا نمبر لگے گا، پھر اس کا باری آئے گی، پھر اس کے پر کارروائی چلے گی، پھر سزا معطل ہوگی، ضمانت ہوگی، تو یہ کم از کم سال 1.5 سال کا معاملہ ہے، اور سال 1.5 سال تک مزید عمران احمد خان نیازی صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ بشریٰ بی بی بدستور جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے ہی مہمان رہیں گے۔ ان کے باہر آنے کے امکانات مجھے اب کافی حد تک کم نظر آ رہے ہیں۔ اب دنیا کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔